जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एयरफोर्स की कट ऑफ को लेकर, क्योंकि ये एक मेजर क्वेश्चन होता है कि जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें उसकी कट ऑफ जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक हम कट ऑफ नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी आगे की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम सारी चीज़ें जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो उसी तरीके से हमें जानना होता है कि आखिरकार एयरफोर्स की कट ऑफ जाती कितनी है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों के अंदर कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस तरीके से हम तैयारी करें, हमारा जो टारगेट है वो कितना रहने वाला है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एयरफोर्स में हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है और एक ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है। तो सारी चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि स्टेट कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेशंस स्टेट कट ऑफ, और उसके बाद ऑल इंडिया कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार जो 2027 का जो इनटेक था उसमें जो रिज़ल्ट आए हैं उसने बहुत ज़्यादा चौंकाया है बच्चों को और यहाँ तक कि टीचर्स को भी, क्योंकि आज तक इतनी हाई कट ऑफ कभी नहीं जाती थी और इस बार ऐसा हुआ कि इतनी हाई कट ऑफ गई है कि बच्चों में वो चीज़ें आक्रोश के तौर पर दिखी है। और टीचर्स और बच्चों द्वारा आज भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं EDCIL से कि आखिरकार इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है। तो EDCIL द्वारा 30 जून को आंसर भी दिया गया था, उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि ये इसलिए जा रही है क्योंकि वैकेंसी कम है और बच्चों द्वारा इतना ज़्यादा फॉर्म भरा गया है कि इस बारी हमें कट ऑफ को हाई करना पड़ा है। तो वैसे तो ये एक ठीक है, इसका जो जवाब EDCIL द्वारा दिया गया है ठीक है कि वैकेंसी कम है, लेकिन डाउट ये हो जाता है कि जो पहला बैच है हमारा एयरफोर्स का वो रिटायर होने वाला है, तो क्या उसकी वजह से वैकेंसी तो ज़्यादा होनी चाहिए बट इस बार कम है। तो हालांकि ये एक अलग मुद्दा हो जाता है जो हम ध्यान में रखते हैं कि ये ठीक है जो भी है, बट इस बार की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2027 का जो इनटेक है इसमें कट ऑफ आखिरकार रहने क्या वाली है। और ये मेरी एक्सपेक्टेशंस कट ऑफ है और मैं बहुत ज़्यादा इसे एनालिसिस करके आई हूँ ताकि 2027 के कट ऑफ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। उसके बिहाफ में मैं बताऊँगी कि आपको आपका टारगेट क्या रखना है। एक्स और वाई दोनों बहुत ग्रुप का है, मैं मेल और फीमेल मैं दोनों की बातें करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये वाला जो इनटेक है वो है 2027 और इसका जो एग्ज़ाम है वो है 22 एंड 23 सितंबर को। तो अगर मैं सेफ़ इसको यानी कट ऑफ की बात करूं, जो कि आप टारगेट क्या रखने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कंपटीशन है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बात करने वाली कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से हो। तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट में दोनों की बात करने वाली है और यहाँ पे एक्स ग्रुप की बात करने वाली है। तो जो वाई ग्रुप या मेडिकल असिस्टेंट है इसमें जो रागा है वो टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स में। तो वो किस हिसाब से आते हैं, जैसे 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, 14 to 15 होते हैं। उसके बाद 8 क्वेश्चन मैथ में होते हैं और 7 क्वेश्चन GK GS के होते हैं और इंग्लिश के टोटली 20 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ एक्स ग्रुप की, तो इसमें इंग्लिश में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में 25 और मैथ्स में भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूं कि आपकी जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो वाई ग्रुप में 45 मिनट मिलने वाली है, जो कि 1 मार्क्स जो सारे क्वेश्चंस के होते हैं, टोटली 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का पेपर होता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर एक्स ग्रुप की, तो इसमें 60 मिनट मिलते हैं और टोटली जो क्वेश्चन होते हैं वो 70 क्वेश्चंस होते हैं और 70 मार्क्स के होते हैं और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत गए तो आपका 1 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली कट ऑफ जो स्टेट वाइज और ऑल इंडिया। आजकल 2 कट ऑफ जाती है और ये हो गया पिछले 3 इनटेक में 2 कट ऑफ गई है, तो इस बार भी 2 कट ऑफ जाएगी। तो उसके लिए किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 2026 का डाटा, 2026 का डाटा एंड 2027 का डाटा। तो अगर मैं एक्स ग्रुप मैन की बात करूं और एक्स ग्रुप वुमेन की बात करूं और इसी हिसाब से मैं वाई ग्रुप मैन और वाई ग्रुप वुमेन की बात करूं, तो जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो एक्स ग्रुप मैन की है, वो 2026 में थी 7.86 और वही 2027 में हो गई थी 34.85। तो इस हिसाब से अगर आप लोग डाटा देखो तो सीधा डबल हो गया है, 17 से सीधा 34, तो ये सीधा डबल डाटा, यानी कितना हाई कट ऑफ गई है। ये है ऑल इंडिया कट ऑफ। नेक्स्ट अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो वो थी 17 और यहाँ पर हो गई है 41, ये डबल से भी ज़्यादा डाटा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर मैं मैन के वाई में बात करूँ तो 24.33 थी और ये इस बार 36 हो गई है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स ज़्यादा हो गई है, तो ये भी काफ़ी बड़ा डाटा है। नेक्स्ट अगर वाई वुमेन की बात करूँ 25 गई थी और इस बार हो गई है 34, यानी ये भी बहुत बड़ा डाटा है, 9 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं ऑल इंडिया में।
तो इस हिसाब से हमें इस बार की पता चलता है कि इस बार की जो हाई कट ऑफ है वो इस हिसाब से गई है, तो जो 2027 होगा उसकी भी कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द में रहने वाली है। अगर मैं मेडिकल असिस्टेंट की बात करूँ तो जो मेडिकल असिस्टेंट की कट ऑफ रही थी वो थी 34.25, जो कि हमारे 2026 में थी। ठीक है, तो मेडिकल असिस्टेंट की इतनी कट ऑफ थी। नेक्स्ट अगर मैं 2027 की जो स्टेट कट ऑफ रही है उसकी बात करूँ तो सबसे पहले हम स्टेट देखते हैं बिहार। बिहार में जो एक्स ग्रुप है मतलब वो 70 मार्क्स में होता है, वाई ग्रुप 50 मार्क्स में होता है। तो मुझे जो भी डाटा मिला मेल और फीमेल मैंने वो लेकर आई हूँ मैं। तो जो बिहार में जो मेल है वो इस बार गई है 35.8। तो इस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लेना कि किस हिसाब से आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो बिहार में 35.8 जो है मेल की कट ऑफ गई है आउट ऑफ 70। ठीक है, और अगर वाई ग्रुप में बात करूँ तो 31.9 मेल की और 31.7 फीमेल की, यानी अप्रॉक्सीमेटली सेम गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की जो एक्स ग्रुप की गई है कट ऑफ वो थी 28.29 गई है मेल की, और अगर वही वाई ग्रुप की बात करूँ वो गई है 19.12। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 50 में से 19.12, जो कि इतनी कम कट ऑफ होती है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा जो कि मेल की गई है 40.80 कट ऑफ, जो कि एक्स ग्रुप में, और फीमेल की गई है 51। ये देखो, ये होती है मतलब हाई कट ऑफ किस लेवल पे जा रही है, लड़कियों में किस लेवल का कंपटीशन है कि 70 मार्क्स है उसमें 51 तो कट ऑफ गई। अभी ये सिर्फ स्टेट कट ऑफ अभी की आई है, यानी फ़ेज़ 1 की कट ऑफ, अभी PSL आना बाकी है। तो हमें नहीं पता कि कितनी लंबी कट ऑफ जाने वाली है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। जो भी हरियाणा से है तो उनके लिए तो एक वार्निंग टाइप का हो गया है ये कि आप लोग देख लो किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट अगर हरियाणा में ही मैं वाई ग्रुप की बात करूँ तो 35.7 मेल और 37.14 फीमेल। 37 मार्क्स मायने रखता है, अगर आप 50 में से 37 लाते हैं तब आप फ़ेज़ 2 में जा सकते हैं। तो इस हिसाब से कट ऑफ किस लेवल पे जा रही है, 7वें आसमान को छू रही है, वो आप लोग देखते ही होंगे। नेक्स्ट झारखंड की बात करें तो एक्स ग्रुप में गई है 23.5 मेल की और वाई ग्रुप में गई है 28.4। मध्य प्रदेश की बात करें तो 28.90 गई है मेल की और 31.71 गई है मेल की वाई ग्रुप में। महाराष्ट्र की बात करें 17.5। वही देखो कि एक साइड मेल के 17.5 पे हो रही है और एक साइड 40 पे हो रही है। तो ये किस लेवल का मतलब कंपटीशन है कि हरियाणा में इतनी और मात्र महाराष्ट्र में 17 पर सिलेक्शन और हरियाणा में 40 पर भी सिलेक्शन कंफर्म नहीं है। और नेक्स्ट अगर मैं इसी में बात करूँ 12.5 गई है महाराष्ट्र में मेल की वाई ग्रुप में और 17.2 गई है फीमेल की। अब इसी में देखो 17.2 फीमेल की महाराष्ट्र में और वही 37.14 हरियाणा में। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की। तो 42.4 मेल की गई है और 33.23 मेल की गई है वाई ग्रुप में। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान की। तो 45.34 गई है मेल की और अगर वही 50 गई है फीमेल की, यानी हरियाणा में 51 और राजस्थान में 50। ये किस लेवल का कंपटीशन चल रहा है आप लोग खुद देख सकते हो। 37 गई है मेल की और 37 ही गई है फीमेल की, अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 41 गई है मेल की एक्स ग्रुप में और 44 गई है फीमेल की और 36 गई है मेल की और 35 गई है फीमेल की वाई ग्रुप में। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की 17.5, सिर्फ 17.5 गई है एक्स ग्रुप में और 26.3 गई है मेल की और 29.1 गई है फीमेल की। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। 17.5 गई है मेल की और 24.49 गई है मेल की वाई ग्रुप में और 18.6 गई है मात्र फीमेल की। यानी वेस्ट बंगाल में जो है वो फीमेल बहुत कम है। तो ये तो हो गया हमारा 2027 का डाटा, जो कि मुझे जहाँ जितने स्टेट का मिला मैंने उतने स्टेट का देखा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो अगर आप हरियाणा से हो और आप फीमेल हो तो आपका 51 तो एक नॉर्मल टारगेट है ताकि आप फ़ेज़ 1 क्लियर कर पाओ। और आपको पता है कि फ़ाइनल जो PSL आती है वो काफ़ी बड़े लेवल पे आती है, यानी इसमें एड ऑन कम से कम आप मैं नॉर्मली मार्क्स बोलूँ तो अब आप 2 to 3 से 4 मार्क्स, यानी जो 2, 3, 4 मार्क्स अभी एड ऑन और करो आप। PSL जब आएगी देख लेना, इतने मार्क्स कंफर्म बढ़ेंगे, इसमें जितने भी हैं सब में बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लो कि किस लेवल का कंपटीशन रहने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि आप लोग क्या रखोगे 2027 का डाटा। तो अगर मैं वाई ग्रुप में बात करूँ तो आप 35 रख सकते हो 50 में से कम से कम। मैं हर स्टेट की बात इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ये उन स्टेट के लिए है जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इस टाइप के राज्य में जो है वो आप 35 प्लस रखें टारगेट, तभी आप आगे जाके क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट है अगर एक्स ग्रुप में बात करूँ मैं
ये वाई ग्रुप का डाटा था। अगर एक्स ग्रुप में अगर मैं मेल की बात करूँ तो वो 40+ रखो, ठीक है ना। 40+ में आप सेफ़ हो जाओगे। बट ये उन्हीं बड़े बड़े राज्यों की बात है। अगर वही आप फीमेल हैं तो आप ऑलरेडी देख सकती हैं कि कितना 50 गया है, 51 गया है हरियाणा और राजस्थान का। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 45 इसलिए लिखा है क्योंकि ये नॉर्मल राज्य के जो फीमेल हैं, नॉर्मल स्टेट जैसे बिहार वगैरह के, तो वो इतना कट ऑफ रखें अपना, ठीक है ना। मतलब इतना भी नहीं, इतना तो रखना ही पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। बाकी अगर आप राजस्थान हैं और उसके बाद हरियाणा की हैं, उत्तर प्रदेश के, तो आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर मेडिकल असिस्टेंट की। तो पिछली बार जो हमारी कट ऑफ है 34 गई थी, और इस बार कम से कम आप 38+ का रखें, तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। तो ये रहा मेरा टोटली डाटा जो कि मैंने एनालिसिस किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें जैसे कम कट ऑफ जा रही है, जैसे दिल्ली में है, ये देखो मेल की 17.5 ही गई है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में कम गई है, तो और झारखंड में देखो कम गई है, यहाँ पे भी झारखंड में। तो आप लोग कम ही रखो। जैसे आप अगर यहाँ से हो ना, तो आप यहाँ पे जैसे आपकी 28 गई है तो आप यहाँ पे 35 ही रखो, ठीक है। आपकी यहाँ पे 31 गई है तो आप यहाँ पे 35 ही रखो। मैंने इसलिए ये मैंने बड़े स्टेट्स का बताया, जो बड़े स्टेट हैं उन्हें इतनी कट ऑफ रखनी पड़ेगी। तो मैंने जो डाटा एनालिसिस किया था 1 2027 और 2 2027 के बेस पर, इस बार की कट ऑफ 1 2027 की काफ़ी हाई गई थी। तो उस लेवल पे आपको तैयारी भी करनी होगी। और वो सारी तैयारी की जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोग को अपलोड की हुई है अपने चैनल पर। वो नहीं देखी तो जाके देख लेना, मेरे ही चैनल पर है सारी वीडियोज़, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और इस बार के लिए मैं बस इतना कहूँगी कि अगर 2 2027 की आप तैयारी कर रहे हो तो कट ऑफ हाई जाने वाली है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। और इसका भी रीज़न ये है कि जो अग्निवीर है वो थोड़े से परमानेंट की तरफ जा रहे हैं। लाइकली परमानेंट तो नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी 50% हो रहा है। तो फिर जो पहले ऐसा होता था कि अग्निवीर में नहीं जाना, वो आज के टाइम पे कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आपको जो अपनी तैयारी है वो एक अच्छे लेवल पे करनी होगी, ताकि आप PSL में भी आउट ना हो और आप फेज़ 1 भी क्लियर करें। तो इसी ही तरह वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। पसंद आई हो वीडियो तो आप कमेंट करके बताना कि एनालिसिस आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।